अगर आप अपने क्लाइंट को पॉलिसी का फीचर बताकर पॉलिसी सेल करने की कोशिश करते हैं, उसके बेनिफिट्स बताकर पॉलिसी की सेल करना चाहते हैं, तो आप एक सिर्फ एजेंट बनकर रह जाइएगा। अगर उसके जगह पर आप अपने क्लाइंट को स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगर पॉलिसी सेल करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट के दिल में जगह बनाएंगे। साथ ही आपका पॉलिसी सेल करना 10 गुना आसान हो जाएगा। पॉलिसी सेल तो अपने आप ही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम लोग पॉलिसी सेल करेंगे। तो बने रहिएगा बिल्कुल ही अंत में। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीडियो के बिल्कुल ही अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत है और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल प्रशांत एज पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल पर इंश्योरेंस सेलिंग से संबंधित टिप्स एवं आइडिया शेयर करता हूँ, जिसे आप अपना कर पहले से ज़्यादा सेल कर पाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा अर्निंग कर पाते हैं। लगे हाथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए और कोई भी महत्वपूर्ण विषय आपसे छूट ना पाए। चलिए मूल विषय पर आते हैं। स्टोरी टेलिंग क्यों जरूरी है इंश्योरेंस प्लान बेचने के लिए? तो लोग फीचर नहीं बल्कि इमोशन खरीदते हैं, उसकी फीलिंग को खरीदते हैं। इंश्योरेंस का फीचर जो है एक प्रॉमिस है जो कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, या इनफैक्ट कंपनी के बिहाफ में आपके द्वारा किया जा रहा है। और प्रॉमिस जो है वो इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है। जब आप स्टोरी सुनाते हैं तो क्लाइंट अपने आप को स्टोरी में अपने आप को देखता है, वहाँ पर अपने आप को फिट करता है। जो प्रोडक्ट का फैक्ट को वो बताए जाते हैं और स्टोरी बेची जाती है। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि स्टोरी टेलिंग कैसे काम आती है। चलिए जानते हैं। तो एक स्टोरी में एक हीरो होता है, जैसे कि कोई आप एक दूसरा क्लाइंट या फिर कोई काल्पनिक पात्र। अब हीरो के सामने एक प्रॉब्लम होना चाहिए, जैसे कि मृत्यु या बीमारी या और भी किसी तरीके का प्रॉब्लम, आर्थिक संकट वगैरह हो सकता है। अब वो हीरो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सॉल्यूशन देगा, जिसे हम बीमा के रूप में उसके सामने पेश करेंगे। एक सॉल्यूशन को, बीमा को एक सॉल्यूशन के सामने पेश करेंगे उस हीरो के सामने, जो अपने स्टोरी में अपने क्लाइंट के दिमाग में डाला एक हीरो की तरह। अब इस हीरो की कहानी कैसे बेहतर हुई, कैसे ये हीरो एक अपने परिवार को बेहतर मुकाम पर ले गया, ये दिखाना है। उसमें इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को फिट करना है हमें। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि मेरे क्लाइंट थे प्रशांत जी, वो बीमार पड़े लेकिन उनको ज़रा भी चिंता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक इंश्योरेंस, क्रिटिकल इंश्योरेंस ले रखा था और उनके सेविंग के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ा, ना ही उनके परिवार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा आर्थिक बोझ आया। इस तरीके से वो हीरो क्या गया, अपने फैमिली को आर्थिक बर्बादी से बचा गया। तो इन स्टोरी टेलिंग को हम कहाँ कहाँ यूज करें? तो सबसे पहले जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है क्लाइंट के सामने, तो उस समय इसका उपयोग करें अपना रैपोर्ट बिल्डिंग के लिए, अपना ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। स्टोरी टेलिंग बहुत ही सशक्त माध्यम है एक। जब हम क्लाइंट को कोई प्रोडक्ट समझा रहे हैं, उस समय भी हम स्टोरी टेलिंग का सहारा लेंगे, उस समय भी स्टोरी के माध्यम से ही उसको समझाएंगे। जब क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन करे तो हम लोग इसको स्टोरी टेलिंग की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्टोरी जब आपका आएगा, पड़ाव आएगा क्लोजिंग के समय। क्लोजिंग के समय के लिए स्पेशल स्टोरी आपके पास तैयार है, तो वो वहाँ पर क्लोजिंग करने में काफ़ी सहूलियत होती है। ये स्टोरी टेलिंग है गया। तो जैसे हर स्टोरी का, हर पिक्चर का एक सेट पैटर्न होता है, तो आपकी स्टोरी में क्या क्या होना चाहिए, तो स्टोरी का हम कैसे यूज करें? तो सबसे पहले आप जब क्लाइंट के साथ मीटिंग करें तो आप शुरुआत करें, जैसे कि बच्चों की शादी हो या फिर उनकी एजुकेशन हो या फिर इसी तरह के कोई भी एक इमोशनल चीज़ से। फिर उनको स्टोरी का अगला पड़ाव होगा एक छोटा सा प्रॉब्लम के लिए, संकट के रूप में। हाँ, कि आपका आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ सकता है, उनके एजुकेशन नहीं पूरा करा सकते हैं, कोई भी आर्थिक संकट आपके सामने उत्पन्न हो सकता है। ये स्टोरी में आपका दूसरा पड़ाव होना चाहिए। तीसरा में होना चाहिए कि उसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। उसके सॉल्यूशन के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, क्लाइंट के दिमाग में स्टोरी के थ्रू ये डालना पड़ेगा। और स्टोरी का एंडिंग एक पॉजिटिव तरीके से करें।
कि आज उन्होंने जो वही काल्पनिक आपने कहानी बनाई या कोई भी रियल लाइफ की कहानी भी शेयर कर सकते हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं इस तरह के स्टोरी, तो उसमें एक पॉजिटिव एंडिंग होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करा रखा है, इसलिए कुछ संकट आया तो इंश्योरेंस की वजह से उनको सोल्यूशन हो गया, उनके परिवार सुरक्षित रहे, आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। इस स्टोरी टेलिंग के लिए मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आप ज़रूर इसको पालन कीजिएगा। तो स्टोरी टेलिंग आपके एक इमोशनल होना चाहिए बट जेन्युइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं होना चाहिए आपका, उसमें जेन्युइनिटी आपकी दिखनी चाहिए। दूसरा है कि बिल्कुल ही आपको भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसको शब्द को बिल्कुल ही हल्का या फिर सामान्य रखना चाहिए, सीधा सरल शब्दों का व्यवहार करना चाहिए। और स्टोरी का अंत जो है ये बहुत ही ज़रूरी है और एक आशा के साथ, एक होप के साथ करना चाहिए, ये एक इमोशनल टच देगा आपके स्टोरी में, आपके कस्टमर के साथ। तो स्टोरी का 3 चरण मैंने बताया। पहला कि भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं करना है, दूसरा कि एक जेन्युइन और इमोशनल टच होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए कि स्टोरी का अंत हमेशा एक आशा से, एक होप से होना चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरी टेलिंग को आप अपने इंश्योरेंस सेलिंग में शामिल कर लें तो यकीन मानिए आपका ये कन्वर्सेशन जो है कन्वर्जन में बदल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी उपयोगी लगा तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने दूसरे एजेंट दोस्तों के साथ, इसे मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको वीडियो ये कैसा लगा या आप अगले किस विषय पर वीडियो चाहते हैं ये मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतरीन इसी तरीके का कंटेंट ला पाऊँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरीके के एक अगले वीडियो में।